यह नियम इतना सख्ती से लागू हुआ कि पार्टी के दिग्गज नेता तक किनारे कर दिए गए। जुलाई 2025 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी नागपुर में कहा था 75 साल की उम्र में सोल ओढ़कर सम्मानित किया जाता है। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। आनंदीबेन पटेल को 74 साल में ही गुजरात के सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सत्रह सितंबर एक ऐसी तारीख जिस पर पूरा देश नजरें टिकाए बैठा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या मोदी जी भी 75 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे या फिर बीजेपी का बनाया हुआ नियम सिर्फ दूसरों के लिए था। 2014 में बीजेपी ने एक नियम बनाया और कहा कि 75 की उम्र के बाद एक्टिव राजनीति खत्म। पार्टी ने इसको अनुशासन और नई पीढ़ी को मौका देना और बदलाव की योजना बताया। यह नियम इतना सख्ती से लागू हुआ कि पार्टी के दिग्गज नेता तक किनारे कर दिए गए। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। नाम बड़ा सम्मानजनक था, लेकिन यह मंडल कभी बैठा ही नहीं। असल में यह एक तरह का निर्वासन था। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के उन संस्थापकों में से हैं जिन्होंने इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आनंदीबेन पटेल को 74 साल में ही गुजरात के सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सुमित्रा महाजन का टिकट कट गया। नजमा हेपतुल्ला और कलराज मिश्र को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। यशवंत सिन्हा और यशवंत सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सबको किनारे किया गया। खुद अमित शाह ने 2019 में खुले मंच से कहा 75 साल से ऊपर की आयु को टिकट नहीं मिलेगा। यह पार्टी का फैसला है, यानी यह कोई अफवाह नहीं बल्कि आधिकारिक नियम था। बीजेपी ने इसे जनता को परोसकर एक युवा और अनुशासित पार्टी की छवि बनाई, लेकिन अब कहानी पलट रही है। आज जब मोदी जी खुद 75 के हो रहे हैं तो पार्टी कह रही है ऐसा कोई नियम था ही नहीं। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो असली सवाल यही उठता है, जब यह नियम मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, आनंदीबेन पटेल, यशवंत सिन्हा जैसे तमाम दिग्गज नेताओं पर लागू हुआ तो मोदी जी पर क्यों नहीं। जुलाई 2025 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी नागपुर में कहा था 75 साल की उम्र में सोल ओढ़कर सम्मानित किया जाता है। मतलब अब रुक जाओ और दूसरों को रास्ता दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। विपक्ष ने इसे तुरंत मोदी जी से जोड़ दिया। कांग्रेस के जयराम रमेश बोले मोदी जी 17 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। शिवसेना के संजय राउत ने भी तंज कसा, मोदी जी ने आडवाणी जोशी को 75 पर रिटायर किया, अब क्या खुद करेंगे। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगस्त 2025 आते आते भागवत जी पलट गए। उन्होंने कहा मैंने कभी 75 पर रिटायर होने के लिए नहीं कहा। यदि संगठन कहेगा तो मैं 80 की उम्र में भी काम करता रहूंगा। यानी पहले इशारा और फिर यू टर्न। I never said that I will retire or someone should retire. So if I am 80 years old and someone will tell me go run a shaka, I will have to go. अब यह पलटी क्यों हुई, अंदर खाने क्या दबाव पड़ा, यह कोई नहीं जानता। अब असली पॉलिटिक्स यही है, अगर मोदी 75 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ते हैं तो नया चेहरा कौन होगा, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ। शाह और योगी जी की आपस में नहीं बनती, दोनों की तनातनी जग जाहिर है, तो फैसला किसका चलेगा, बीजेपी का या आरएसएस का।
अगर संगठन को हिंदुत्व चाहिए तो योगी आगे होंगे और कंट्रोल चाहिए तो शाह को मौका मिलेगा। यानी मोदी के बाद बीजेपी में कुर्सी की जंग तो पक्की है। दोस्तों, असली मुद्दा यही है, क्या 75 साल का नियम वाकई सिद्धांत था या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक जुगाड़ था जिससे बुजुर्ग नेताओं को हटाकर नए चेहरों के लिए जगह बनाई जा सके। बीजेपी ने इस नियम का इस्तेमाल करके खुद को युवा और अनुशासित पार्टी बताया, लेकिन अब वही नियम उसकी कमजोरी बन रहा है क्योंकि पार्टी आज पूरी तरह से मोदी जी पर निर्भर है। तो सवाल यह है, क्या मोदी जी खुद पर भी वही नियम लागू करेंगे जो उन्होंने दूसरों पर लागू किया, या फिर बीजेपी का नियम सिर्फ एक पॉलिटिकल शॉर्टकट था? दोस्तों, असली सिद्धांत वही है जो खुद पर भी लागू हो। मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बताइए, ये नियम सच में सिद्धांत था या राजनीतिक जुगाड़? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।